कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। जी हाँ, अब सिर्फ याद ही रह गई है टीवी एक्टर करण मेहरा और एक्ट्रेस निशा रावल के बीच। जी हाँ, आज बात करेंगे लव स्टोरी, डिवोर्स और अब करण मेहरा का क्या है बड़ा खुलासा। स्टार प्लस के सबसे फेमस और सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक का किरदार निभाने की बात एक्टर करण मेहरा लाखों फैंस के दिल की धड़कन बन गए थे। करण मेहरा के नादान चेहरे और मासूमियत ने हजारों लड़कियों का दिल चुरा लिया था, लेकिन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड व एक्ट्रेस निशा रावल संग शादी करके करण मेहरा ने अपनी लेडी फैंस का दिल तोड़ दिया था। निशा रावल और करण मेहरा की लव स्टोरी काफी फिल्मी है। हालांकि शादी के एक दशक के बाद दोनों की मैरिड लाइफ अब टूटने के कगार पर पहुंच गई है। आज हम आपको आपके चहेते एक्टर करण मेहरा और निशा रावल की खूबसूरत लव स्टोरी से लेकर तलाक की अर्जी तक की पूरी कहानी के बारे में बताने जा रही है। करण मेहरा ने दिल्ली के NIFT कॉलेज से फैशन की डिग्री ली थी। इसके बाद उन्होंने सीधे मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई आने के बाद करण को साल 2008 में आई फिल्म हंसते हंसते में ऑफिशियल डिजाइनर के रूप में हायर किया गया था। इस फिल्म में एक्टर जिमी शेरगिल के साथ लीड रोल में निशा रावल काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही निशा और करण की पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। प्रपोजल के बाद निशा रावल और करण मेहरा ने एक दूसरे को अच्छी तरह जाना व समझा। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को करीब 5 सालों तक डेट किया। दोनों टीवी इंडस्ट्री के मोस्ट लविंग कपल्स में से एक थे। करण और निशा एक दूसरे की तारीफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। फिल्मी बीट को दिए एक इंटरव्यू में दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी। 5 सालों तक एक दूसरे को समझने के बाद करण मेहरा और निशा रावल ने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताने का फैसला किया। 2 सालों के एज गैप के बावजूद करण मेहरा और निशा रावल ने 24 नवंबर 2012 को एक दूसरे संग शादी रचा ली थी। दोनों की शादी फैमिली, फ्रेंड्स व रिश्तेदारों की मौजूदगी में करण मेहरा के नोएडा स्थित घर में हुई थी। दोनों की शादी की रस्में 5 दिनों तक चली थी। करण मेहरा और निशा रावल ने शादी के 4 साल बाद पहली बार माता पिता बनने का एहसास उस वक्त किया जब उनके घर बेटे का जन्म हुआ। जब करण बिग बॉस 10 में बतौर कंटेस्टेंट गए थे, उसी वक्त निशा रावल को उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। इसके बाद 14 जून 2017 को इस कपल ने अपने बेटे का स्वागत किया। कपल ने अपने बेबी बॉय का नाम काविश मेहरा रखा है, जो अब 4 साल के होने वाले हैं। पिछले काफी दिनों से अफवाहें थी कि अभिनेता करण मेहरा को पत्नी निशा रावल के साथ शादी में परेशानी हो रही है। यही नहीं, करण और निशा कुछ दिनों से अलग रह रहे थे। निशा मुंबई में अपने 4 साल के बेटे काविश के साथ है, वहीं करण शूटिंग में व्यस्त थे। एक सूत्र ने पिछले दिनों बताया था करण और निशा की शादी को हुए करीब 1 दशक हो गया है, लेकिन कुछ महीनों से चीजें सही नहीं जा रही है। दोनों अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। बस बात ये है कि करण के पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम के चलते वे दोनों एक साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक करण और निशा एक फैमिली कोर्ट में तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इन दोनों के बीच अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है और वे लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते जा रहे हैं। निशा ने करण पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया और अपनी एक चोट लगी हुई तस्वीर भी शेयर की थी। हालांकि करण का कहना है कि उन्होंने निशा को छुआ तक नहीं है। उनका कहना है कि निशा ने खुद अपना सर दीवार पर पटक दिया और उन पर आरोप लगाया। करण मेहरा और निशा रावल के घर में कई कैमरास लगे हुए हैं। उनकी CCTV पर लड़ाई का वीडियो फुटेज फिर भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस वक्त कैमरे बंद पड़े थे।
करण ने दिए इंटरव्यू में कहा, हमारे 4 BHK अपार्टमेंट में 7 कैमरा लगे हुए थे। बेडरूम को छोड़कर हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है। करण मेहरा ने आगे कहा, हॉल में कैमरा एक ऐसे एंगल पर लगाया गया है जो उस क्षेत्र को कैप्चर कर सकता था जहां उन्होंने दीवार पर अपना सर मारा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि निशा ने घर में कैमरे बंद कर दिए थे। अगर हमारे पास फुटेज होते तो चीजें साफ हो जाती, लेकिन मेन कंट्रोल बंद था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से प्लानिंग करके बैठी थी। करण के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर निशा ने कहा, हाँ कैमरे बंद थे और मैंने कुछ समय पहले उन्हें बंद कर दिया था। मैं जानती थी कि करण अपने सबसे अच्छा व्यवहार दिखाएगा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा और हमारे बेटे काविश के साथ खेलेगा जहाँ भी कैमरा होंगे। जबकि बेडरूम में जहाँ हमारे पास कैमरा नहीं था वह गाली देता और मुझे मारता। इसीलिए मैंने कई दिन पहले कैमरास बंद कर दिए थे। अब पुलिस ने DVR को जब्त कर लिया है, जिसकी अब जांच होगी। फिलहाल दोनों के बीच के विवाद की सच्चाई क्या है ये तो वही जानते हैं। अब देखना होगा कि दोनों के बीच का ये विवाद अब क्या मोड़ लेगा। खैर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को इनकी ये लव स्टोरी और साथ ही कोई सुझाव भी अवश्य दें।